हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और अपनी रनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि होमगार्ड का डीवीपीएसटी एक्सपीरियंस, क्योंकि कल हमारा 21 जुलाई को डीवीपीएसटी था और वहाँ से आते आते हमको काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए हमने आपको कल अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाए थे। और आज आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो को, जिनका भी आगे डीवीपीएसटी लगा है 6 या 7 अगस्त तक। तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं रह जाएगी, सारे डाउट्स आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मेरा 21 जुलाई को शाहजहाँपुर में डीवीपीएसटी था होमगार्ड का। ठीक, तो सबसे पहले हम गए, वहाँ पे चेयर्स पड़ी थी, वहाँ पे बिठा दिया गया और 2 पैनल थे हमारे में, एक पैनल 1 था और पैनल 2 था। मेरा जो था वो पैनल 2 में फर्स्ट नंबर था मेरा, तो मेरे से ही स्टार्टिंग हुई थी हमारे पैनल में। तो सबसे पहले क्या हुआ कि वहाँ बिठालते गए, फिर 9 बजे टाइम दिया है तो 9 बजे मतलब स्टार्ट कर देते हैं, 9:15 या 9:20 तक स्टार्ट कर देते हैं आराम में। ठीक है, वैसे ही जैसे कांस्टेबल में करते थे, 5-5 के ग्रुप में बुलाया उन्होंने। और बुलाने के पहले जहाँ सबको बिठाते हैं, फिर वहाँ से अब देखो ये अरेंजमेंट का जो मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, ये हर डीवीपीएसटी का जो डिस्ट्रिक्ट है या मतलब जहाँ जहाँ डीवीपीएसटी हो रहा है, सबका अलग अलग मतलब अपने अपने तरीके से होता है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे बुलाया गया 5 लोगों को, तो सबसे पहले मेरा ही नंबर था, तो मेरे साथ 4 लोगों को और बुलाया गया, 5 लोगों को ले गए जहाँ पे हो रहा था डीवीपीएसटी। उसके बाहर वहाँ वहाँ भी चेयर्स पड़ी थी, तो वहाँ एक लिस्ट से मैच कर रहे थे, उन्होंने मैच करके फिर अंदर भेज दिया। तो अंदर जाने के बाद सबसे पहले क्या हुआ, बायोमेट्रिक होती है आपकी, आइस वेरिफिकेशन होता है और बायोमेट्रिक होती है। वहाँ पे फाइल वहीं पर फाइल आपको मिल जाती है आपकी, और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। फिर उसके बाद साइन, वहीं पे एक बार साइन करवाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो अफसर रहते हैं उनके पास भेज दिया जाता है। फिर वो क्या करते हैं, आपके जो 10 उंगलियां हैं उनके सारे जो हैं थंब लगवाते हैं, लेफ्ट के और राइट के। ठीक, वो लगवाने के बाद वहाँ पे मोहर्स लगती हैं, 6 या 7 मोहर होती हैं, वो सारे जितने भी ऑफिसर रहते हैं उन सब की मोहर होती है, वो मोहर लगाते हैं। फिर आपसे वहाँ पे एक बार साइन करवा देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑफिसर को भेज देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपके जो सेट्स हैं, जैसे आपने डुप्लीकेट कॉपी ले गई है मतलब ले गए हैं, वो डुप्लीकेट कॉपी आपसे ले लेंगे वहाँ पर। फिर वहाँ से लेने के बाद 2 फोटो आपसे ले लेंगे, 2 ही फोटो ले लें, एक एडमिट कार्ड पे लग जाएगा। ठीक, और साइन आप लोग एडमिट कार्ड भी उसमें अप्लीकेशन फॉर्म में भी हर पेज पर नीचे कर लीजिएगा। ठीक, वो करवाते हैं और बाकी तो सब में करना ही है। तो वहाँ पर फिर क्या हुआ, तो उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ले लिए डुप्लीकेट वाले सारे और फ़ोटो ले लिए। फिर फ़ोटो अटैच करके उन्होंने फिर नेक्स्ट ऑफिसर को फाइल ट्रांसफ़र कर दिया। फिर वहाँ पर जाने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सर, जैसे आपने मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हाई स्कूल थी तो हाई स्कूल ज़रूरी है, और इंटरमीडिएट की मार्कशीट कोई ज़रूरी नहीं, बाकी ग्रेजुएशन वगैरह की आप अटैच कर सकते हैं, उसमें उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने चेक किया, हाई स्कूल से डिटेल्स वगैरह चेक किया, पिता का नाम, डीओबी वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर, एसआर नंबर, जो मतलब थोड़ा नए टाइप के अधिकारी आते हैं वो मतलब हर एक चीज़ चेक करते हैं, जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं वो तुरंत ख़त्म कर देते हैं। ठीक, तो ऐसे करके उन्होंने डॉक्यूमेंट सारे चेक किए। अब उसमें हाई स्कूल चेक किया, फिर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये दोनों वहीं चलेंगे जो डेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो थे वो सबमिट करने की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस का। और जो हमारे इशू करने की थी ना 1 अप्रैल 2025, उसके बाद का होना चाहिए, यानी कि उसी के बीच का होना चाहिए, अदरवाइज़ वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, उन्होंने फिर जनरल में ट्रांसफ़र कर देते हैं आपको, अगर आपका उसमें नहीं है तो। बाकी SC ST का तो उसमें लिमिट नहीं थी, उसमें पहले का भी कितना भी पुराना हो, लेकिन जो लास्ट डेट थी फॉर्म एप्लीकेशन की उससे पहले का होना चाहिए। तो आई होप आप सबके जो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर के जो प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व हुई होगी। ठीक है, उसमें सिर्फ वही चलता है, मतलब वही लेते हैं, नहीं तो फिर वो जनरल में आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर वहाँ पे मेंशन भी करते हैं। उसके बाद बात आती है एनसीसी आपके पास है तो एनसीसी आपको वहाँ देना है, वो उसको मैच करते हैं, उसके मार्क्स वहीं पे वो क्या फिल कर देते हैं। अगर स्काउट गाइड है आपके पास तो वहाँ पर भी आपको फिल करने हैं। तो मेरे पास था, एनसीसी भी था, एनसीसी के तीनों सर्टिफिकेट थे और स्काउट गाइड था, और उसके बाद टीएल आता है।
तो डीएल भी था मेरे पास, तो वो सारे जितने भी मार्क्स कैलकुलेट होकर के बने थे वो सारे मार्क्स उन्होंने वहाँ पर उसी फॉर्म में जो आपकी फ़ाइल होती है उसी में वो ऑब्टेन मतलब चढ़ा देते हैं कि इतने मार्क्स इनके बोनस मार्क्स पे। ठीक, उसके बाद आपदा मित्र वाला होता है, अगर वो आपके पास है तो उसके भी मार्क्स आपको वहाँ दे दिए जाएंगे। ठीक, इतना हो गया, ये डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद वहाँ वहीं पर वो उनको यस या नो करना होता है, फिर उनके साइन करने होते हैं जो चेक करते हैं कि हाँ इनका ठीक है। अब यहाँ तक की बात हो गई डीबी की, फिर वहीं पर आपसे 2 बार साइन करवा लिए जाते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आपको एक कांस्टेबल लगे होंगे, वो फाइल के साथ आपको पीएसटी के लिए ले जाते हैं। वहीं पर साथ में ही होता है, पड़ोस में ही, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो वहीं पर पीएसटी में ले जाएंगे तो सबसे पहले आपकी हाइट मेज़र होगी। ठीक, हाइट मेज़रमेंट में क्या है कि देखो जिसकी बहुत ज़्यादा कम है, जैसे 167 है जिसकी, तो 167 वाले को वो रोक लेते हैं, लेकिन पास वो नहीं कर पाते, क्योंकि जब पूरी नहीं हो पाती तो फिर वो हाइट में जो है वो आपको डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी कोई वो नहीं है, जिसकी है उसकी है, जिसकी नहीं है उसकी नहीं है, ये हाल है वहाँ पर। तो ठीक है, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मेरी इतनी है, कांस्टेबल में भी वो कोई दिक्कत नहीं हुई थी और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुई, लगभग सेम ही निकली दोनों जगह। ठीक है, तो ये हो गई डीबी की उसके पीएसटी में हाइट मेज़र कर लिया उन्होंने। अगर हाँ आपकी बॉर्डर लाइन पर है तो आपको बार बार चेक करेंगे, बार बार चेक करेंगे और फिर आपको कर देते हैं, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आती है बात चेस्ट की। चेस्ट में क्या है कि चेस्ट में जैसे आपने नॉर्मली तो सबका हो जाता है, अगर किसी का कम होता है, ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर उन्होंने पीछे एक बना रखा था, पर्दा डाल रखा था, उसके पीछे बोल देते थे चले जाओ कुछ खा के, पुशअप वगैरह लगा करके फिर आओ। ठीक, फिर जिसका जैसे नहीं होता था फाइल में रखी रहती थी, अपना जाता था और पुशअप वगैरह कर लेता था, फिर वापस आता था तो हो जाता था उसका। ठीक, तो वो चेस्ट तो मेजर करवा देते हैं। तो ऐसे हो गई पीएसटी, हो गई पीएसटी होने के बाद फिर आपको वहीं पे चेयर्स पड़ी होती हैं, आपको बिठा देते हैं और आपकी फाइल जो है वो मतलब दोबारा से जो आपने डॉक्यूमेंट्स जिन अधिकारी ने चेक करा था उनके पास जाती है, फिर वो उसको भी पीएसटी को फिट करते हैं या अनफिट करते हैं, जैसा आपका रिजल्ट रहता है वो कर देते हैं। फिर उसके बाद 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है आपको, फिर आपको वो जो उस पर बैठे होते हैं सिस्टम पे प्राइवेट लोग, वो आपको जैसे पहले क्या होता था, पहले सबके करने के बाद भर्ती बोर्ड को डाटा भेजा जाता था, फिर वहाँ से अप्रूवल मिलता था, तब लिस्ट लगती थी। लेकिन अब वहीं पे सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर वहाँ पे फाइनल रिजल्ट वहीं पे अपलोड हो जाता है आपका। ठीक, तो वहाँ पे आपको 10-15 मिनट वेट करने के बाद आपको नाम बुलाएंगे, नाम बुलाने से आपको जाना है, वहाँ जाना है, फिर वहाँ पे चेयर लगी होगी, बैठ जाना है। जैसे आपके अपोजिट साइड में जो सिस्टम पे बैठा होता है ऑपरेटर, वो हो जाएगा और आप उसके सामने बैठे होंगे और आपकी तरफ एक स्क्रीन भी होगी, आपकी सारी डिटेल्स उसमें दिखती रही होगी, वो मेंशन करता जाएगा, आप देखते चले जाइएगा। अगर कोई गलती होती है तो वहाँ पे बता दीजिएगा, कोई चेंजेस होते हैं तो बता दीजिएगा, वहाँ पे पूछता है वो। बाकी जैसे डॉक्यूमेंट्स बोनस वाले होते हैं वो भी चेक करता है, वहाँ पर देखता है कि लाओ दिखाओ है आपके पास कि नहीं है, तो वो कहीं कहीं देखता है, कहीं कहीं नहीं देखता, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर इतना होने के बाद 5 मिनट लगते हैं, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते, 2 मिनट लगते हैं अपलोड होने में। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन कर देता है। ठीक है, फिर वहाँ पर साइन 2 बार करवा लिए जाते हैं और वहाँ पर आपका फिट या अनफिट का मैसेज वहाँ पर आ जाता है, आपका प्रिंट आउट निकल आता है, वहीं पे साइन करवा लेते हैं, फिर आपको बता देते हैं कि आप बाहर बैठे, फिर आपका काम ख़त्म। फिर आपको बाहर तब तक बैठे रहना पड़ेगा जब तक कि सबका नहीं हो जाता DBPST। ठीक, और काफ़ी टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मुझे तो 3 बजे छोड़ा था, 3:20 पर छोड़ा था, ओ सॉरी 2:20 पर छोड़ा था मुझे, और मेरी DB हो गई थी 10:30 बजे, हाँ 10:20 पर मैं बाहर आ गया था। ठीक, 9 बजे एंट्री 9:30 बजे मेरी एंट्री हुई थी गेट के अंदर और 10:20 पर मैं बाहर आ गया था, क्योंकि मुझे 2 बार वहाँ जब जैसे फाइल आपकी चलती रहती प्रोसेस में, तो अगर लंबा टाइम लगता है तो आपको वहाँ पर बिठा देते, तो वहाँ बैठना पड़ता है। ठीक, तो यानी कुल ओवरऑल अगर कहें तो 40 मिनट के बाद आप बाहर आ जाओगे DBPST करवा के बहुत आराम से। ठीक, फिर आपको बाहर बैठे रहना है। और कांस्टेबल में थोड़ा सख्ती थी कि आपको बाहर नहीं जाने देते थे, इसमें आप आराम से, अगर आपको कुछ खाने पीने का मन है तो आप खा पी सकते हैं, या कोई और काम है तो 2-3 घंटे का टाइम रहता है, आप कुछ कर सकते हैं। ठीक, बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर एक साथ जब हो जाता है सबका, फिर बोल दिया जाता है कि अब आप लोग जा सकते हैं। अब रही लिस्ट की बात, तो लिस्ट देखो कहीं कहीं लग रही है, कहीं कहीं नहीं लग रही। ठीक, तो वो DBPST के जो पॉइंट है वहाँ पे डिपेंड करता है कि स्टाफ अगर लगाता है तो ठीक है, नहीं लगाता है
तो ठीक है। तो आई होप आप सबके जो है वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और आज 22 जुलाई है, तो आज यूपीएससी का स्कोर कार्ड आएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना स्कोर चेक करके ज़रूर बताइएगा, फिर मेरा कितना मार्क्स रहेगा और मैंने कितना बताया था, वो सारी चीज़ें फिर हम नेक्स्ट वीडियो में शाम तक आपसे मुलाकात करेंगे। तो ठीक है, सभी भाई को जय हिंद।